प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय 6.6 को सिद्ध करना सीखा था। प्रमेय 6.6 से रिलेटेड जो प्रश्नावली 6.4 है उसके सवाल आज देखते हैं। पहला सवाल है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 तो BC ज्ञात कीजिए। तो दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो ABC है, एक ABC हमने मान लिया, दूसरा दिया गया है DEF। ये आपको समझ में आ गया। अब हमने प्रमेय पढ़ी थी कि एरिया अगर हम त्रिभुज ABC का निकालें और जो इसके समरूप त्रिभुज है उसका एरिया निकालें तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये प्रमेय हमको लगानी है। अब आपको यहाँ EF दिया गया है, ये देखो EF, लेकिन सबसे पहले त्रिभुज हमने क्या लिखा है BC ABC। तो ABC की इसके EF के संगत भुजा कौन सी है BC। तो यहाँ पे कौन सी भुजा लेंगे BC अपान EF का होल स्क्वायर। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वही पर मैं हमने लगा दी। अब इधर ये 64 दिया गया है और ये 121 दिया गया है, बराबर BC अपान EF का होल स्क्वायर हो गया। अब इधर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इनको भी होल स्क्वायर देखते हैं। ये संख्या होल स्क्वायर में है, हाँ, 8 का वर्ग 64 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। तो इधर भी होल स्क्वायर लग गया, BC अपान EF का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग लगा हुआ है, दोनों तरफ से वर्ग हटा दें तो BC अपान EF बराबर क्या हो गया 8/11। अब EF का मान जो दिया गया है, तो अगर हम BC का मान ज्ञात करेंगे BC का, तो EF का गुणा हो जाएगा 8/11 में, 8/11 गुणे EF। और EF का मान दिया गया है आपको कितना 15.4। 11 से काट सकते हैं, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चक्कू 44। 14 अट्ठे कितना होता है 14 अट्ठे 112 होता है। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सवाल समझ में आया है तो बच्चों आपको फ्री में नहीं देखना है सवाल, गुरुदक्षिणा में केवल वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, मेहनत का थोड़ा भी तो फल दीजिए भाई। दूसरा देखते हैं, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक समलंब त्रिभुज दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज सॉरी, तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया समलंब। अब इसमें AB जो है वो CD से दूना है, तो ऊपर CD छोटा और AB, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, तिरछे ऐसे शीर्षों को मिला दिया जाता है तो वो विकर्ण बन जाते हैं। कहाँ काटते हैं, ऊपर काटते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है आपको, तो उसने कहा AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको क्या करना है,
इन दो त्रिभुजों को लेना है। यहीं सवाल यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। अब आपको पता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कब उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है? जब वो हों समरूप। तो पहले तो देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं हैं। अब समरूप सिद्ध करने के लिए जो कसौटियाँ दी गई हैं, कम से कम दो कोण दिखा दें, दो भुजाएं समानुपाती दिखा दें, एक कोण दिखा दें, तो देखते हैं। देखो ये वाला कोण ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण AOB बराबर कोण COD। क्यों बराबर है? उसका कारण भी है कि शीर्षाभिमुख है, और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो ठीक, एक कोण तो हमको मिल गया। अब आपको पता है प्रमेय कक्षा 9 से पढ़ी है, 8 में भी पढ़ी है कि अगर कोई समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो केवल एक कोण और हमको दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे? कोण CD, यहाँ पे पहले लिख देते हैं BAO, इधर BAO बराबर इधर लिख देते हैं CDO। ये कैसे हैं? एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। एकांतर कोण हो गए। अब इसका मतलब दो कोण हमने दिखा दिए बराबर, तो ये हो गई हमारी A समरूपता। A समरूपता से क्या हुआ कि कौन कौन से त्रिभुज, जो हमने त्रिभुज AOB लिया था, समरूप त्रिभुज हो गया COD के। अब दोनों जब समरूप हो गए त्रिभुज, तो फिर क्या होगा? इनके क्षेत्रफल वो क्या होंगे? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। फिर वही प्रमेय लगा देंगे। अब इसकी भुजा हम ले लेते हैं AB और इसकी भुजा ले लेते हैं CD। इनका होल स्क्वायर होना चाहिए। अब लेकिन सवाल में आपको एक बात दी गई है, क्या? कि AB का मान 2CD के बराबर है। तो यहाँ पे हम AB की जगह क्या लिख दें? 2CD लिख देते हैं अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 2/1 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग होगा 4, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। सवाल समझ में आया तो ठोको लाइक और करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।